Welcome to the Dreamverse 786 YouTube channel, where motivation, emotions, and inspiring stories come to life. New here? Join our journey by subscribing to the channel. And don't forget to tap the bell icon so you never miss an update. दौलत, आसाइश और दुनिया की हर नेमत, क्या ये चीजें इंसान को सुकून दे सकती हैं? या फिर सुकून का ताल्लुक किसी और ही दुनिया से है? आज की कहानी एक ऐसे ही इंसान की है जिसके पास सब कुछ था, मगर वो फिर भी एक कैदी था। आइए चलते हैं इस सफर पर और ढूंढते हैं हकीकी सुकून का रास्ता। एक बहुत बड़ा आलीशान महल था, जिसके ऊंचे सुतून और चमकते हुए फानूस दूर ही से देखने वालों की आंखों को खैरा कर देते थे। इस महल का मालिक असगर अली शहर का सबसे अमीर बिजनेसमैन था। इसके पास नौकर चाकर थे, कीमती गाड़ियां थीं और बैंक अकाउंट्स में इतनी दौलत थी कि उसकी आने वाली कई नस्लें आराम से बैठकर खा सकती थीं। लेकिन इस चमकती हुई दुनिया के पीछे एक तारीक सच था। असगर अली दुनिया का अमीर तरीन शख्स होने के बावजूद अंदर से बिल्कुल खोखला और बेसुकून था। रात के 3 बज रहे होते, पूरा शहर गहरी नींद में सो रहा होता, लेकिन असगर अपने नर्मो मुलायम बिस्तर पर करवटें बदल रहा होता था। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसे हर वक्त एक ही धुन सवार रहती थी, कल क्या होगा? अगर मार्केट गिर गई तो क्या होगा? अगर मेरा नुकसान हो गया तो क्या होगा? मुझे मजीद दौलत जमा करनी है, मुझे अपने असासे दुगने करने हैं। वो आने वाले कल के खौफ में इस कदर जकड़ा हुआ था कि उसे भूल ही गया था कि आज को कैसे जिया जाता है। वो खाना खाता तो उसे जायका न आता, वो अपनों में बैठता तो उसका जहन कारोबारी हिसाब किताब में उलझा रहता। वो दौलत की अंधी दौड़ में भाग रहा था, मगर मंजिल कहीं नहीं थी। एक सुबह असगर हमेशा की तरह बोझल सर और थकी हुई आंखों के साथ बेदार हुआ। बाहर का मौसम बहुत दिलकश था। वो अपने कमरे की बड़ी सी शीशे की खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। चाय का कप उसके हाथ में था, मगर उसकी नजरें सामने बाग में मौजूद एक पुराने दरख्त पर टिक गईं। वहां कुछ परिंदे चहचहा रहे थे। असगर ने गौर से देखना शुरू किया। सुबह की पहली किरण के साथ ही इन परिंदों ने अपने पर फैलाए और दाना चुगने के लिए निकल पड़े। कोई फिक्र नहीं, कोई परेशानी नहीं। कुछ घंटों बाद जब सूरज ढलने लगा और शाम का साया गहरा हुआ, तो वो परिंदे दोबारा उसी दरख्त पर लौट आए। उनके मुंह में कल के लिए कोई अनाज नहीं था, उनके पास कोई गोदाम नहीं था जहां वो राशन जमा कर सकते, लेकिन उनकी आवाजों में एक अजीब सी मस्ती, खुशी और इत्मीनान था। वो एक दूसरे के साथ चहचहा रहे थे, जैसे कायनात के सबसे बड़े बादशाह हों। न उन्हें कल की भूख का खौफ था और न माजी का कोई पछतावा। असगर खिड़की से लगकर खड़ा ये मंजर देखता रहा। उसके हाथ में चाय का कप ठंडा हो चुका था, लेकिन उसका दिमाग तप रहा था। वो गहरी सोच में डूब गया। ये परिंदे, उसने खुद से कलाम किया। उनके पास ना कोई बैंक बैलेंस है, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड और ना ही कोई बिजनेस टर्नओवर। ये रोज सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को पेट भरकर खुशी खुशी लौट आते हैं। ये कल के खौफ में तड़पते नहीं, ये आज के दिन को पूरे दिल से जीते हैं। और एक मैं हूं जिसके पास इतना कुछ है कि कभी खत्म नहीं हो सकता, फिर भी मैं एक एक पाई के लिए अपनी नींदें हराम कर चुका हूं। इस एक मंजर ने असगर के दिल पर लगा हुआ कल का ताला तोड़ दिया। उसे समझ आ गया कि जरूरत से ज्यादा फिक्र इंसान से उसका आज छीन लेती है। परिंदे किसी बैंक पर नहीं, बल्कि कायनात को चलाने वाले पर तवक्कुल करते हैं। असगर ने एक लंबा और पुरसुकून सांस लिया। महीनों बाद आज पहली बार उसके चेहरे पर एक सच्ची और हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। उसने उसी वक्त फैसला किया कि वो दौलत कमाएगा जरूर, मगर उसे अपने दिल पर सवार नहीं होने देगा। वो अब कल के खौफ का कैदी बनकर नहीं, बल्कि अल्लाह के भरोसे पर आज के सुकून के साथ जिएगा। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ असगर की नहीं, हम सब की है। हम अक्सर इस कल को बेहतर बनाने की फिक्र में मसरूफ रहते हैं जो अभी आया ही नहीं, और इस आज को जाया कर देते हैं जो हमारे पास मौजूद है। याद रखिए, परिंदों की तरह तवक्कुल करना सीखिए। जिंदगी की असल दौलत पैसा नहीं, बल्कि दिल का वो सुकून है जो सिर्फ शुक्रगुजारी से मिलता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
अगली कहानी तक के लिए अल्लाह हाफिज।